हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्स 24 पर। चलिए साथियों, आज देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा एक वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों इस समय इसमें एक वैकेंसी निकल के आई है। इसमें नो एग्जाम्स नो फी है, सिर्फ इसमें इंटरव्यू पे होना है साथियों। तो इसमें देखते हैं कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस दिनांक 2/11/2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर रिसर्च असिस्टेंट यानी JRA जूनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें सिर्फ इंटरव्यू पर इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है। इसमें नो एग्जाम नो फीस है। इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑन 23 नवंबर 2023 यानी 23 नवंबर 2023 को इसका इंटरव्यू फिक्स है। 11 बजे इसका इंटरव्यू होना है। इस एप्लीकेशन को चलिए विस्तृत से इसमें देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA टू वर्क ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल डिटेक्शन ऑफ नॉक्सिस गैस CO यूजिंग रिड्यूस ग्राफ ऑक्साइड लिथियम आयरन ऑक्साइड GOLA FeO3 नैनो कंपोसाइट सेंसर सैंक्शन बाय काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी UP in the Department of Physics, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, under the supervision to undersigned. The detail of the vacancy, requisite qualification and salary emolument per month are given below. ये जो है काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी UP के द्वारा ये निकाला गया है। जो एक आर्डर इसका आया था, जो इसमें आर्डर संख्या भी दिया गया है। यह नंबर CSTD 1524 डेट 26/10/2023 को इसका आर्डर आया था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स तरफ से। जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA 1 पोजीशन फॉर 3 इयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें एसेंशियल हो, जो फर्स्ट क्लास इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री। द स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर एंड नेट या गेट यानी नेट या गेट आपको क्वालिफाइड होना चाहिए एंड हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया विल बी प्रीफर्ड यानी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और नेट और गेट के एग्ज़ाम पास भी होना चाहिए और आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए यानी फर्स्ट डिवीजन आप पास रहेंगे तभी इसमें आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। डिज़ायरेबल इसेंशियल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर डाटा एनालिसिस एंड राइटिंग स्किल्स यानी आपको डाटा एनालिसिस एंड राइटिंग स्किल्स में कंप्यूटर पर नॉलेज भी इसमें चाहिए। एज द अपर एज लिमिट फॉर जूनियर रिसर्च असिस्टेंट शैल बी लोअर देन 28 ईयर्स एज ऑफ 1 अप्रैल 2023 यानी आपको इसमें 28 साल से कम उम्र वाले ही इसमें फार्म को फिल कर पाएंगे। इंडियन सिटीजन रेजिडेंट ऑफ द UP एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA इन द रिसर्च प्रोजेक्ट फाउंडेड बाय CST UP यानी आपको उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए इसमें, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वर्क डिस्क्रिप्शन के बारे में इसमें देखेंगे। प्रोस्पेक्टिव जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड असिस्ट in the administration of project work, visit outstation institution for characterization, collect data, prepare a draft report and write research paper patents। इसमें है और सैलरी पर मंथ एट द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UP एंड ग्रांट इन रेगुलेशन 1988 25,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। आपको पहले 2 साल के लिए 25,000 पर महीना एंड 28,000 पर मंथ फॉर थर्ड ईयर कंसोलिडेटेड यानी तीसरे साल में आपको इसमें 28,000 पर मंथ मिलेगा। यानी ये जॉब साथियों सिर्फ 3 साल के लिए ही फिक्स है। इसमें पहले 2 साल आपको 25,000 की सैलरी मिलनी है और आखिरी जो तीसरा साल है उसमें 28,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलनी है। यानी जॉब का इसका जो टाइम पीरियड है ओनली 3 ईयर का इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, इसमें कैसे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, चूँकि इसमें नो एग्ज़ाम नो फीस है तो इसको फिल करने का तरीका देखिए। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय नवंबर 21 2023 यानी 21 नवंबर 2023 तक आपको इस फार्म को फिल कर देना है। एंड रिपोर्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑन नवंबर 23 2023 at 10 AM। 23 नवंबर 2023 को इसका इंटरव्यू होना फिक्स है, जो कि 10 बजे आपको वहां उपस्थित होना है विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली फिल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। द फील्ड एप्लीकेशन फॉर विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड वाया ईमेल यानी आपको अपना फार्म फिल करके साथियों इनकी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। आपको जो भी आप फार्म फिल करेंगे उनको इनकी ईमेल आईडी पर भेजना है। चूँकि 2 ईमेल आईडी इसमें दी गई है, इसमें आप किसी भी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या और सेंट वाया EMS एट प्रूफ
यानी आप इसको डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जहां इसको भेजना है, संजीव कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, जो इसका पिन कोड है UP 250004 भारत। द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी आपको इसी इंटरव्यू पर इस जॉब को मिलना है, यानी आप जैसा अपने इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करेंगे उस हिसाब से आपको इसका मिलना है। वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, कहाँ कौन सी जगह पे इसका एग्ज़ाम होना है और तारीख इसका चूँकि फिक्स है। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2023, यानी 23 नवंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम, इसका इंटरव्यू 11 बजे सुबह में स्टार्ट हो जाएगा। इन द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। नो TNDA विल बी पेड, यानी आपको जो कोई भी ट्रैवल अलाउंस या DNS अलाउंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसका जो इंटरव्यू होना है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होना है, जहाँ पे इसका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कार्यालय है, उसी में इसका इंटरव्यू कराया जाएगा। इस फार्मा को चलिए देखते हैं। जूनियर रिसर्च असिस्टेंट JRA एप्लीकेशन फॉर द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UP स्कीम फंडेड प्रोजेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर, यानी ये जो है साथियों, ये प्रोजेक्ट पर तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो है फंड उत्तर प्रदेश सरकार उठाती है। उसमें 3 साल तक आपको इसमें रिसर्च करना है, यानी आपको रिसर्च 3 साल तक आप रिसर्च करेंगे। आपका खर्चा है UP स्कीम फंडेड, यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम के द्वारा इसको चलाया जाना है। इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट इन फुल कैपिटल लेटर में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एज ऑन द इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो उस दिन आपका एज कितना हो रहा है उसको भी इसमें भरना है, नेशनलिटी भरना है, मेलिंग एड्रेस, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, ईमेल ID उसको भी भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस जो होगा उसको भी आपको भरना है, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको भरेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर SSLC ऑनवर्ड, यानी कक्षा 10वीं के सहित आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। इसमें कक्षा 10वीं का, 12वीं का, BSc MSc अदर एग्जाम, जो नेट गेट तो इसमें अनिवार्य ही है। प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी यदि आपके पास कोई पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। यदि आप कहीं इस समय किसी पद पर तैनात हैं तो उसके बारे में आप जो पीरियड ऑफ वर्क है उसका हुआ, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, आप कहाँ पे इस समय पोस्टेड हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत हैं उसका डिटेल्स इसमें देना पड़ेगा। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा है तो उसको भी आप इसमें पूरा सबमिट कर दें। डिक्लेरेशन इसमें दिया गया है जो कि आपके बारे में इसमें जानकारी लिया जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम, डेट, उस दिन का डेट हुआ जिस दिन आप फार्म फिल कर रहे हैं उस दिन का डेट, पहले से कहाँ से फार्म फिल कर रहे हैं, अपना नाम और सिग्नेचर सहित इसको अपना डिक्लेरेशन फिल करके आपको दे देना है। ये सब फार्म फिल करने के बाद जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसको ईमेल कर दीजिए। फिर ईमेल करने के बाद आप जब इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन सभी डॉक्यूमेंट का एक जीरोक्स कॉपी भी साथ में लेकर जाइएगा। 23 नवंबर 2023 को 11 बजे से इंटरव्यू का डेट फिक्स हो गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मेरठ। ऐसे ही अपडेटेड डिटेल्स और न्यूज़ के लिए आप हमारे इस चैनल एग्जाम्स 24 को सपोर्ट करें। धन्यवाद।